प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 9 हिंदी और दूसरा भाग देखेंगे, शीर्षक है प्रेम माधुरी। इसके पहले आप देखे कवित्व देखे थे। कूके लगी कोयले कदम्बर पे बैठ, फिर धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। दादुर लगे बोले मयूर लगे नाचे, फिर देख के सजोगी जन ही हरसे लगे। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लख हरिचंद फिर प्राण तरसे लगे। फिर झूम झूम बरसा की ऋतु आई, फिर बादर निगोरे झुक झुक बरसे लगे। अब ये कवित्व था। कवित्व का क्या लक्षण है? कवित्व वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर यति होता है। ठीक है। अब जो दूसरा भाग आप देख रहे हैं यह है सवैया। सवैया का लक्षण क्या है? 22 से लेकर के 26 तक की वर्णवृत्त को सवैया कहते हैं। 22 से लेकर के 26 तक वर्ण इसमें होते हैं। सुंदरी सवैया, मत गजेंद्र सवैया। जो सुंदरी सवैया उसमें निहित 23-23 वर्ण होते हैं। अब देखेंगे आप पद नंबर 3 देखेंगे आप, सवैया के रूप में है। यह संग में लागिए डोल सदा, बिन देखे न धीरज जानती हैं। छिनऊ जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरे न झपे उज पे, पल में न समाई वो जानती है। पिय प्यार तिहारे निहार बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। पिय प्यार तिहारे निहार बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। प्यारे बच्चों, उद्धव जो माधव के सखा हैं, माधव श्रीकीड़ का संदेश लेकर गए हैं। गोपियों को निराकार ब्रह्म की साधना का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। गोपियाँ कहती हैं महाराज वो तो ठीक है, लेकिन एक मजबूरी है, एक दिक्कत है, एक परेशानी है, एक अड़चन है, एक विघ्न है, एक बाधा है। क्या? यह संग मिलागिए डोल सदा, बिन देखे न धीरज जानती हैं। ये मेरी जो आंखें हैं ना, गोपियां कहती हैं, जो मेरी आंखें हैं ये भगवान श्रीकृष्ण के साथ निरंतर लगी रहती हैं, अनवरत लगी रहती हैं। यह संग में लागी डोले, ये सदा नित्य श्रीकृष्ण के साथ लगी रहती हैं, और बिन देखे न धीरज जानती हैं। और जब तक अपने प्रीतम को, प्यारे श्रीकृष्ण को देख नहीं लेती, इन्हें चैन नहीं आता, इन्हें आराम नहीं मिलता। और छीनहु जो वियोग पड़े हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तनिक भी अगर दुख पड़ता है तो ये क्या करती हैं? तनिक भी दुख पड़ता है तब ये दुखी हो जाती हैं। छीनहु जो वियोग, और किसका दुख? वियोग का दुख। अगर वियोग का दुख इन्हें होता है तो प्रलय की राह पकड़ लेती हैं। प्रलय की राह क्या है? अतिवृष्टि और अनावृष्टि। तब ये क्या करती हैं? अतिवृष्टि करने लगती हैं। आंख से इतना जल गिरने लगता है, इतना जल गिरने लगता है कि प्रलय हो जाता है, आ जाता है। छीनहु जो वियोग पड़े हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई बेजानती हैं। पिय प्यारे तिहार निहार बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कविता की इन पंक्तियों में एक वर्ड एक से अधिक बार है अनुप्रास। वृत्या अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, संत्या अनुप्रास, लाटा और छेका। देखेंगे आप। बरुनी में थिरे न झपें वो झपें,
ये बरौनी में आकर के रुक जाती हैं, और जब बरौनी में रुक जाती है, आ जाती है अपने प्रीतम का राज जोने के लिए, आंख से बाहर निकल करके आकर के ड्योढ़ी दहलीज पर आ जाती हैं। आंख का दहलीज ड्योढ़ी क्या है? बरौनी। उस बरौनी में आ जाती हैं तो न झपें ऊ झपें, ये ना तो खुलती है ना तो बंद होती हैं। आप पलक निहारती रहती हैं, प्रीतम के राह को जोती रहती हैं, देखती रहती हैं। पल में न समाई वो जानती हैं, ये पलक में तो रहना ही नहीं जानती, पलक के अंदर नहीं, बरौनी में आ जाती हैं अपने प्रीतम का राह निहारने के लिए। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अपने प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण को निहारे बिना ये दुखिया आँखियाँ मानती ही नहीं है। जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेती, जब तक उनका अवलोकन नहीं कर लेती, जब तक उनको देख नहीं लेती, ये आराम से नहीं रहती। ये प्रलय करने लगती हैं, रोती हैं, जल गिराती हैं, जल बरसाती हैं। अगला देखेंगे। पहिले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रहे उनके, सखिया जे हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा वही रही हमसो, उलटो मिल के समझावती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहार बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अब वे जुदा वह रही हमसो, उलटो मिल के समझावती हैं। पहले बहुभांति भरोसो दियो, वही हम लाई मिलावत है। एक सखी रोने लगी, दूसरी ने कहा क्यों रो रही है? तो पहली ने कहा मुझे कन्हैया की याद आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं ला करके कन्हैया तुम्हें कन्हैया से मिलवा देती हूँ। अच्छा ठीक है। पहले बहुभांति भरोसो दियो, क्या भरोसा दिया? कि अब ही हम लाई मिलावती हैं, अभी हम कन्हैया से तुम्हें मिलवा रही हूँ। हरिचंद भरोसे रही उनके, वो सखी कहती है कि मैं तो अपनी सखी के भरोसे रह गई। सखी आज हमारी कहावती है, मैं तो सखी के भरोसे रह गई कि सखी कन्हैया से मिलवाएगी। लेकिन क्या हुआ? अब वे जुदा वही रही हमसो, अब वही मेरी राय से कुछ अलग हो गई, मेरे विचार से कुछ अलग हो गई। उलटो मिल के समझावती है, सारी गोपियां मिलकर के मुझे ही समझा रही हैं। पहले तो लगाई के आग यरी, जल को अब आप ही धावती हैं। ये पहले तो आग लगाई, श्री कृष्ण के प्रेम की बात चलाई। श्री कृष्ण के प्रेम की जब बात चलाई तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पक गई, और जब श्री कृष्ण के प्रेम में पक गई, निरंतर श्री कृष्ण की याद सताने लगी। मेरे प्रीतम मेरे नैनों में बसने लगे, रमने लगे, टिकने लगे। तो अब मुझे मिलकर के समझा रही हैं कि सखी ऐसा नहीं होता, रो मत, एक न एक दिन कन्हैया जरूर मिलेंगे। वो पता नहीं कब मिलेंगे, क्या जब मेरे प्राण पखेरु निकल जाएंगे तब मेरे प्रीतम मिलेंगे, ऐसे कह रही है वो। पहले तो लगाई के आग, पहले तो श्री कृष्ण की याद दिलाई, अब उससे याद रूपी आग पर सांत्वना रूपी जल की बरसात कर रही है। चलिए अगला देखेंगे। ऊधो जु सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है।
को नहीं सिख मनी है यहाँ, इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रज बाला सब इक सी, हरिचंद जु मंडली ही बिगरी है। एक जो होई तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हैं कौन? उद्धव जी। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी सूधो कहो हमारा हे उद्धव, सीधे वह मार्ग पकड़ लो जहाँ तेरे ज्ञान की गठरी है, तुम्हारे ज्ञान की जहाँ गठरी है ना वहाँ जाओ महाराज, जहाँ तुम्हारे ज्ञान को कोई मानने वाला नहीं है और को नहीं सिखमनी है यहाँ, तुम्हारी शिक्षा को तुम्हारी बात को कोई यहाँ मानने वाली नहीं है। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी, प्रतीत माने विश्वास, प्रीति माने प्रेम। कन्हैया के प्रेम में ही सबका विश्वास है शुद्ध रूप से। ये ब्रजबाला सब एक सी, जितनी ब्रजबालाएं सब एक जैसी हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। हरिचंद जु मंडली ही बिगड़ी है। हरिचंद जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि यहाँ ब्रजबालाओं की मंडली ही बिगड़ गई है महाराज। एक जो होई तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। अगर कोई एक गोपी होती तो हम उसे समझा लेती, यहाँ तो जितनी गोपियाँ हैं सब एक जैसी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुएं में भांग डाल दिया गया है, जो जल का पान कर रहा है वही मस्त है, वही नशे में लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। तो इसलिए महाराज यहाँ से आप चले जाइए, सीधा अपना रास्ता पकड़ लीजिए, आपको जहाँ जाना है वो वहाँ जाइए। और कहाँ जाना है? जहाँ आपके ज्ञान की बात लोग सुनने वाले, मानने वाले, समझने वाले हों, वहाँ जाइए। हम गोपियाँ ये सब बात समझ ही नहीं पाएंगी। इसलिए महाराज निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि सीधा वही रास्ता पकड़ो जहाँ आपको जाना है। प्यारे बच्चों चलिए आज बस यहीं तक, आगे फिर देखेंगे आप।